स्वागत है आपका। तो आज खास खबर में हम बात कर रहे हैं गुर्जर आरक्षण मामले की। तो चलिए आप सीधा रुख करते हैं जयपुर स्टूडियो का, जहां इस वक्त मौजूद है हमारे न्यूज प्रभारी प्रवीण दत्ता और उनके साथ मौजूद हैं दो वकील जो आपको बताएंगे हाईकोर्ट के फैसले का सच। जी प्रवीण। धन्यवाद। जयपुर स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी इस विशेष प्रस्तुति फैसले का सच में हम आपको बताएंगे क्या है सच उस फैसले का जो आज हाई कोर्ट ने सुबह दिया। वो फैसला जिसे कोई कह रहा है कि ये गुर्जरों के खिलाफ है तो कोई कह रहा है किसी अन्य जाति के खिलाफ है। अगर इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं सबसे पहले ये चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, हाई कोर्ट में आज सीजे अरुण मिश्रा और जस्टिस महेश भगवती की खंडपीठ द्वारा दिया गया फैसला किसी भी मायने में गुर्जरों के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। इसकी शुरुआत हुई थी तब जबकि समता आंदोलन समिति ने एक याचिका लगाई थी और वो याचिका थी आरक्षण के खिलाफ। समता आंदोलन समिति का विचार है कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं समता आंदोलन समिति के वकील शोभित तिवारी और हाई कोर्ट में गुर्जरों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री आर बैंसला। आप दोनों का स्वागत है। शोभित, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज हाई कोर्ट ने सुनवाई थी लेकिन आपकी याचिका का निस्तारण किया और आपकी बात को एक तरीके से कहें तो अपहेल्ड किया। आप इस फैसले को बिना आप जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस बात को एक बार दरकिनार करते हुए, वो फैसला आ चुका, वो नजीर है, कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि इस फैसले के जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? निष्पक्ष रूप से अगर फैसले की व्याख्या किया जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार द्वारा 2008 में पारित अधिनियम को आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये कहते हुए रोक लगा दी है कि आपने एम नागराज के तहत शर्तों की पालना नहीं की है, आपने पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व व प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा रखने के संबंध में आंकड़े नहीं जुटाए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग आयोग को ये जिम्मा सौंपा है और कहा है कि आप आंकड़े एकत्रित करें, आकलन करें, विश्लेषण करें और आपके विश्लेषण के नतीजे साल भर के भीतर आप रखें। और उस निर्णय के आधार पर पिटिशनर सोसाइटी को भी ये मौका दिया गया है कि वे अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखें और उन सब चीजों को दृष्टि रखते हुए निर्णय लिया जाएगा कि क्या वर्तमान में राजस्थान आरक्षण दिए जाने के लिए इच्छुक है या नहीं। तो अगर शोभित की बात को बिल्कुल आम आदमी की भाषा में समझा जाए तो वो ये है, हाई कोर्ट का मानना यह है कि सबसे पहले तो ये तय किया जाए, हाई कोर्ट ने कहा कि वो आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन आरक्षण के पक्ष में है उन लोगों के लिए जिनको वाकई आरक्षण की जरूरत है। और इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को एक बहुत वृहद एक्सरसाइज दी है कि वो शिक्षा के आधार पर, रोजगार के अवसरों के आधार पर, जीवन स्तर के आधार पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, सभी जातियों को उनका डेटा इकट्ठा करें। डेटा इकट्ठा करने के बाद में इस काम के लिए राज्य सरकार को 1 साल दिया गया है। ये डेटा इकट्ठा करने के बाद में आयोग के पास जमा कराएं। वहां पर जो भी नीडी साबित होंगे, जो भी जरूरतमंद साबित होंगे, उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद में 2 महीने और दिए गए हैं जिससे कि समता आंदोलन समिति जैसे जो इस पे आपत्ति करने वाले लोग हैं वो अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें। कुल मिला के 1 साल डेटा कलेक्ट करके आयोग को सौंपने के लिए और 2 महीने आपत्तियों के लिए, यानी 14 महीने तक जो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था है वही लागू रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फैसला साहब, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि व्यापक समाज के लिए दिया गया फैसला है? देखिए, इसमें 5% जो एसपीसी का जो कोटा था उसके लिए हम वकालत कर रहे थे। हमारा कहना यह था कि गुर्जरों का विशेष रूप से एक चौबड़ा कमेटी ने रिकमेंड किया है कि गुर्जर बहुत बैकवर्ड है और इसको मिलना चाहिए। तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास होने की वजह से एसबीसी की होगा। अब चूंकि बात यह आई कि उसका इन्वेस्टिगेशन चाहिए, सभी मतलब क्लासिफिकेशन वर्ग का होता है, जाति के लिए भी होता है जी। मोस्ट बैकवर्ड अमंग द बैकवर्ड ये उसमें है इंदिरा गांधी जजमेंट में। तो इस दृष्टिकोण से इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन करो इन जातियों के सबका, इनके क्या डेटा हैं, कितने सर्विसेज में है, क्या इनका स्टेटस है, फिर आप प्रोसीड करो। तो बैंसला साहब की बात को भी एक बार फिर अगर आम लोगों के लिए बिल्कुल सरल भाषा में रखूं तो अब जिम्मेदारी आएगी राज्य सरकार की
कि वो एक बार फिर से एक्सरसाइज करे। सभी जातियों, इसमें सिर्फ गुर्जर जाति की बात नहीं है, सभी जातियों, सिर्फ रेबारी की बात नहीं है, सिर्फ गड़िया लोहारों की बात नहीं है, इसमें मीणा समाज की भी बात है, राजपूत समाज की भी बात है, ब्राह्मण समाज की भी बात है। अब राज्य सरकार एक तरीके से एक नई कवायद करेगी, पूरा डेटा इकट्ठा करेगी इन सभी संबंधित जातियों का, और उस डेटा के आधार पर आरक्षण अब किसे कितना मिलना चाहिए इसको एक बार दोबारा से बहस में लाया जाएगा। यानी कुल मिला के एक ऐतिहासिक फैसला राजस्थान हाईकोर्ट में सीजे अरुण मिश्रा और जस्टिस महेश भगवती की खंडपीठ ने आज दिया है। इसे किसी भी जाति के खिलाफ कतई नहीं कहा जा सकता। मैं आपसे शोभित एक चीज जानना चाहूंगा, वर्तमान आरक्षण व्यवस्था पर जो 50% से एक्सीड ना करे, इसको जारी रखा जाए, इस पर रोक थी, इस पे स्टे था, इसे जारी रखा जाए, इसका क्या मायने देखते हैं आप? क्योंकि 1 लाख भर्तियां होनी है, तो क्या इसका इंपैक्ट आएगा? इस अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार ने जो भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी वह अब रोक दी गई है। जो इस अधिनियम की पूर्व व्यवस्था थी वह 1 साल तक लागू रहेगी। 1 साल बाद सरकार के आकलन व विश्लेषण के आधार पर जो भी नतीजा सामने आता है कि क्या आरक्षण दिया जाना आवश्यक है या नहीं, राजस्थान उच्च न्यायालय में हमने जो याचिका पेश की थी उसमें हमने ये आंकड़े प्रस्तुत किए कि राजस्थान में अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आपने ये बात सभी जातियों के संदर्भ में कही थी। यहां दर्शकों को मैं बता दूं कि जब शोभित तिवारी ये कहते हैं कि राजस्थान में इनके मतानुसार या समता आंदोलन समिति के मतानुसार आरक्षण की जरूरत नहीं है, तब ये साथ में इस बात को रखते हैं और अदालत का इस बात पे निर्णय आया है। माननीय सीजे अरुण मिश्रा और जस्टिस महेश भगवती ने इस निर्णय को दिया है कि एक बार फिर से जांचिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए वो कौन सी जाति है जो बावजूद सवर्ण होने के आरक्षण की हकदार है, वो कौन सी जाति है जो कि अभी एससी या एसटी में क्लासिफाइड है, क्या अभी भी उनका इतने साल के आरक्षण के बाद में स्तर आगे आया है? ये दोबारा से एक बार जांच का विषय बना है। चूंकि चोपड़ा समिति पहले ही कह चुकी है कि गुर्जर जो हैं वो हर लिहाज से आरक्षण के हकदार हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि राज्य सरकार आंकड़े जुटाए और चोपड़ा समिति की जो अनुशंसा है उसके ही अनुरूप वो भी ऐसा पाए, और उसके बाद में जो 2 महीने की आपत्तियां हैं उनके निराकरण के बाद में वाकई गुर्जर समाज को जो वो मांग रहे हैं वो मिल जाए या शायद उससे ज्यादा कहीं मिल जाए। मेरी बात से कितने सहमत है मसला साहब आप? देखिए, 1 साल का उन्होंने मैक्सिमम टाइम दिया है। ये काम पहले भी हो सकता है, अगर सरकार चाहे तो 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है। और जहां तक आरक्षण का सवाल है, वी आर नीडी पर्सन्स, अब ये सभी ने माना है, आप भी मानते हैं। और ये शोभित जो कह रहे हैं कि सारे का उन्होंने नहीं कहा, SC/ST का तो जारी है, वो तो सेंटर का है। नहीं, शोभित ये कह रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन यदि जब आंकड़े जुटाए जाएंगे इस पूरी सामाजिक ढांचे के, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो SBC इन्होंने बनाई है इसका आप वो कीजिए, आंकलन कीजिए, इनका स्टेटस क्या है, कितने लोग नौकरी में, कितनी पॉपुलेशन है, इसका वो कीजिए, इसका इन्वेस्टिगेशन करके लाइए कि वास्तव में उसमें पढ़े हैं, तब आप उसको चीज दीजिए। शोभित क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो निर्णय है सिर्फ SBC के लिए है? ये कहना गलत होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय का आज का निर्णय सिर्फ SBC के लिए लागू है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि इस निर्णय के तहत राज्य सरकार को SC, ST, OBC सभी आरक्षित वर्गों के संबंध में आंकड़े जुटाने हैं और ये निर्णय लेना है कि क्या अब आरक्षण की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि SBC के अंदर गुर्जर, गाड़िया लोहार, राइकास और बंजारास थे, परंतु इन वर्गों को OBC में से निकाल करके स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस में दिया गया है। चोपड़ा, ये बैसला साहब की बात को भी मैं कहना चाहूंगा कि चोपड़ा कमीशन ने कहा कि ये वर्ग, गुर्जर वर्ग, शेड्यूल ट्राइब्स के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करता है। चोपड़ा कमीशन ने यह भी कहा कि ये वर्ग शेड्यूल ट्राइब्स के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए इन शेड्यूल ट्राइब्स के नॉर्म्स के अंदर अमेंडमेंट्स लाए जाने चाहिए। कुल मिलाकर शोभित की बात से जो बात सामने आती है वो ये है कि जो कानून बन चुके हैं, जो दायरे पहले से बने हुए हैं, आज के निर्णय के बाद उन दायरों में बदलाव आएगा, उन परिणामों में, उन परिमाणों में, उन नापने के तरीकों में बदलाव आएगा जिससे आज तक पिछड़ापन नापा जा रहा था। ये जब तय किए गए थे मानक, तब हालात कुछ और थे, लेकिन आज 2010 जबकि खत्म हो रहा है, ऐसे में बहुत सी परिस्थितियां बदल गई हैं
और इसीलिए अब जब राज्य सरकार, और जैसा कि अभी आर बैंसला ने कहा कि राज्य सरकार यदि चाहे तो इस साल भर की एक्सरसाइज को 1 साल से पूर्व भी कर सकती है। आज जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में कहा कि वो आकर निर्णय को देखेंगे, विधि सम्मत निर्णय लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा था कि गुर्जर समाज के हित के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है, मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानता हूं कि यह एक्सरसाइज अपने 1 साल के दिए गए समय से पूर्व होगी पूरी, और ऐसा होने के बाद में निश्चित तौर पे गुर्जर समाज की और जो अन्य समाज हैं जो इस राज्य सरकार से अपेक्षा रखते हैं, उन सभी की अपेक्षाएं पूरी होंगी। मैं जानना चाहूंगा बैंसला साहब, आप इतने नजदीकी से गुर्जर समाज के साथ में जुड़े रहे, उनकी आपने पैरवी की, क्या जो गुर्जर समाज का नौजवान है वो इस बात को समझने को तैयार है कि संविधान में जो बदलाव है वो एक नियत प्रक्रिया के तहत होता है और उसमें थोड़ा बहुत यदि समय लगकर और आगे आने वाली पीढ़ियों का भला हो सकता है तो उसमें थोड़ी बहुत शांति रखनी चाहिए? शांति रखनी चाहिए, शांति रख भी रहे हैं जी, लेकिन इतना बड़ा समाज है, सभी तरह के लोग हैं, कुछ लोग गुस्से वाले भी हैं। बिल्कुल ठीक। और कानून से काम चलेगा जी, हम भी कहते हैं कानून बनेगा, इतना हम जरूर मानते हैं कि गुर्जरों को आरक्षण चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुर्जर समाज में व्यथा है, लेकिन जैसा कि हमारे दर्शकों ने अभी देखा, गुर्जरों के प्रतिनिधित्व करने वाले श्री आर बैंसला भी इस बात को मानते हैं कि पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है। पूरा गुर्जर समाज इस बात को लेकर निश्चित तौर पर क्षुब्ध है, नाराज है, लेकिन सभी लोग उग्र नहीं हैं। ज्यादातर जो मेजॉरिटी है गुर्जर समाज की, वो इस आंदोलन को शांतिपूर्वक रखना चाहती है, बल्कि अगर ये कहें आगे बढ़ के कि वो आंदोलन ही नहीं करना चाहती, बस अपना हक चाहती है। जैसा कि कर्नल बैंसला ने कहा पटरियों पर बैठे हुए कि बात आंदोलन की तब आई है जबकि उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। अब जबकि राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो अब इस फैसले से राजस्थान की सरकार भी बंधी हुई है, गुर्जर समाज भी बंधा हुआ है, अन्य पूरे समाज भी, सभी जातियां भी इससे बंधे हुए हैं। शोभित, आपसे जानना चाहूंगा, एक बार ये मानते हैं कि इसमें साल भर का समय लगे या उससे कम समय लगे, 2 महीने आपकी आपत्तियों के भी मान लिए, उसके बाद आप किस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं? एक, यदि ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन यदि सब कुछ ठीक रहता है तो किस तरह का आप आरक्षण व्यवस्था आगे देखते हैं? वर्तमान परिस्थितियों में बात करूं, जो राज्य सरकार ने हमें सूचना के अधिकार में आंकड़े दिए, आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिप्रेजेंटेशन देखें, 12% की जगह शेड्यूल्ड ट्राइब्स 12.67% काम कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर शोभित के कहने का मतलब यह है कि ये जो परिवर्तन जिसकी बात की जा रही है सामाजिक ढांचे में और लोगों के जीवन स्तर में, वो आया है। ऐसा हो सकता है कोई ब्राह्मण समाज से हो, उसे आज तक आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन नए आंकड़े जुटने के बाद में यह पाया जाए कि ब्राह्मणों में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा हो गया है, वैश्य वर्ग में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा हो गया है, राजपूतों में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा हो गया है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है। वहीं ऐसा भी पाया जा सकता है कि अब तक आरक्षण की सुविधा पा रहा कोई एक वर्ग, एक जाति, एक समाज, उसने काफी इससे फायदा उठाया है, उनके जीवन स्तर में काफी फर्क आया है, तो निश्चित तौर पर उनका जो वर्तमान कैटेगरी जो उनके इस वक्त है रिजर्वेशन की, उसमें बदलाव आने की उम्मीद है। बैंसला साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त आंदोलन के जो आपके बड़े नेताओं से आपकी बात हुई होगी, कर्नल बैंसला से आपकी बात हुई होगी, वो इस पूरे फैसले को किस तरीके से ले रहे हैं? वो इस फैसले की स्टडी करेंगे, स्टडी करने, कर्नल बैंसला विद्वान आदमी है, सब समझते हैं, और उसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद में कोई टिप्पणी देंगे। जो एक अगर देखा जाए जो मेजॉरिटी गुर्जर लीडर्स हैं, उनका क्या व्यू आपके पास आया है? लीडर्स का अपना अलग अलग सोच है जी, उसके बारे में कुछ नहीं, अपना अलग। जी प्रवीण, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज खास खबर में हमने बात की गुर्जर आरक्षण मामले की। हमारे न्यूज़ प्रभारी प्रवीण दत्ता के साथ 2 वकील मौजूद थे, आर बैंसला और शोभित तिवारी, जिन्होंने कुल मिलाकर जो बात सामने आई वो ये थी कि हाईकोर्ट आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन आरक्षण जो है वो सिर्फ जरूरतमंदों को मिले। तो खास खबर में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।